एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच कर रही एनआईए ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा, लेकिन समन उन तक एक बार भी डिलीवर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जांच एजेंसियों को शक है कि परमबीर सिंह देश छोड़ करके चले गए हैं। परमबीर सिंह को लेकर के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अपने बयान में कहा है कि गृह विभाग को एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर जानकारी मिली है कि परमबीर सिंह देश के छोड़ करके विदेश जाने का गृह मंत्रालय को शक है। नियम के मुताबिक सरकारी अधिकारी को बिना सरकार की इजाजत के देश के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। पाटिल ने कहा कि परमबीर सिंह अगर विदेश गए हैं तो ये बहुत गंभीर मामला बनता है। राज्य की जांच एजेंसी उन्हें खोज रही है। एनआईए सूत्रों ने बताया है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद चल रही जांच के दौरान अप्रैल महीने में परमबीर सिंह को एनआईए कार्यालय बुलाया गया था, जहां पर एनआईए ने सचिन वाजे से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे, क्योंकि जब से एंटीलिया कांड सामने आया था और वाजे को उस मामले का इन्वेस्टिगेशन अधिकारी बनाया गया था, तब वाजे सीधे परमबीर को ही रिपोर्ट करता था। वहीं हाल ही में दायर चार्जशीट पे एनआईए ने कई ऐसे सबूत जोड़े हैं जिसे देखकर एजेंसियों को परमबीर पर भी शक होने लगा कि उनकी भी इस क्राइम में भागीदारी रही है। एनआईए ने इसी सिलसिले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए परमबीर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाना चाहा, लेकिन एजेंसी उसे ट्रैक नहीं कर पाई। एनआईए की टीम छत्तीसगढ़ सहित रोहतक और कई जगहों पर तलाश के लिए गई, लेकिन कहीं भी उन्हें परमबीर सिंह नहीं मिले हैं। एजेंसी को शक है कि परमबीर देश छोड़ करके कहीं बाहर चले गए हैं। साथ ही एजेंसी की ये भी शक है कि परमबीर शायद यूरोपियन देश में छिपे हुए हैं। हालांकि इसका सबूत अभी तक किसी भी एजेंसी के हाथ नहीं लगा है। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे। ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। हाँ, इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण जी उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है हाँ, तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है जी, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। एलओसी भी इशू की है हाँ, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते, लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कोई भी मंत्री हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियरेंस लिए बगैर देश के बाहर जाने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे संवाददाता मुंबई से। सत्यप्रकाश जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब कई सवाल परमबीर सिंह को लेकर के खड़े हो चुके हैं। खुद गृह मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं परमबीर जो है वो भाग चुके हैं, वो देश में नहीं है। देखिए, जिस तरह से लगातार परमबीर सिंह को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगे कि क्या परमबीर सिंह महाराष्ट्र या देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि परमबीर सिंह तो कहीं कहीं अब रूस चले गए हैं। इस तरह की जानकारी जो है खुद गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कल मीडिया से बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर नहीं भाग सकते। हालांकि यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा लगातार उनको नोटिस भी जारी किया गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने भी लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद अगर परमबीर सिंह देश छोड़कर जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ये लगातार कर रही है कि परमबीर सिंह अभी भी जो है देश छोड़कर गए नहीं है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार उनके ऊपर नजर रखी है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक अहम चीज़ है, क्योंकि समन लगातार भेजे जा रहे थे एनआईए की तरफ से जांच के लिए, पूछताछ के लिए। वो समन क्योंकि रिसीव नहीं हुए, तब जा करके पता चल पाया कि परमबीर जो है वो अपने एड्रेस पर अभी नहीं मिल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी जो है एनआईए की तरफ से की गई है, आसपास के क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई है, वहाँ से भी नहीं मिले हैं। और ये आकलन किया जा रहा है कि रूस वो जा चुके हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट आया है? देखिए, मनसुख हिरेन हत्या मामले को लेकर, एंटीलिया मामले को लेकर लगातार एनआईए जांच कर रही है। एनआईए ने कई बार परमबीर सिंह को जो है समन जारी किया था, लेकिन परमबीर सिंह एक भी बार एनआईए की जांच में शामिल नहीं हुई। को लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार भी सकते में है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से ये आश्वस्त कर देना चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह को भी ढूंढने में, लेकिन जिस तरह से परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है उसका जवाब परमबीर सिंह को ही देना पड़ेगा। इसके लिए परमबीर सिंह का मिलना बेहद जरूरी है। तो लगातार कोशिश जारी है कि परमबीर सिंह आखिर कहाँ है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि परमबीर सिंह जो है
कहीं न कहीं देश छोड़कर रसिया चले गए हैं। सत्यप्रकाश, एक अहम चीज यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि भागने का आरोप एक अधिकारी के ऊपर लगाया गया है कि एक अधिकारी जो है वो भाग गए हैं। तो उस पर कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री उनकी तरफ से जवाब आया है कि अधिकारी हो, कोई भी राजनीतिक हो, उसे पहले सरकार को बताना होता है कि वो बाहर जा रहा है, देश के बाहर जा रहा है। और अगर इस प्रकार की इजाजत क्योंकि अभी तक परमवीर की तरफ से नहीं मांगी है और उन्होंने ऐसा किया है, तो क्या इसके तहत कोई कार्रवाई की जाएगी? अगर वो बाहर गए होंगे, क्या वहां से उन्हें वापस बुलाया जाएगा एक बार फिर से? बिल्कुल देखिए, क्या कहते हैं कि जब सरकारी ये प्रोटोकॉल बनता है कि अगर कोई अधिकारी जिसके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप लगे हैं वो देश छोड़ के जाना चाहता है, तो सबसे पहले केंद्रीय गृह विभाग द्वारा यह अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद जिस राज्य में हो रहा था उस राज्य की अनुमति लेना बेहद जरूरी होता है। लेकिन जिस तरह से लगातार परमवीर सिंह के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगे हैं, एक्सटॉर्शन से लेकर वसूली गैंग का मामला सामने आया है, उसको लेकर परमवीर सिंह ने खुद भारत सरकार के गृह मंत्री के ऊपर वसूली का मामला का आरोप लगाया है। तो ऐसे में जब तक ये आरोप तय नहीं हो जाता तब तक परमवीर सिंह को कहीं कहीं जांच अधिकारियों के समझ छोड़ना चाहिए या उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद परमवीर सिंह ने एक बार भी जो जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुई। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार और केंद्र द्वारा लगातार यह मांग की जाए कि परमवीर सिंह को कहीं न कहीं जांच में शामिल होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार उनको समन किया जाता उनमें यह साफ नजर आया कि परमवीर सिंह महाराष्ट्र या देश में नहीं है, इसलिए वह जो है सरकार के सामने पेश नहीं हो रहा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, यहाँ पर एक और अहम चीज आएगी क्योंकि परमवीर के देश से भाग जाने की बात अगर सच निकली तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने को मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से परमवीर की बात कर लीजिए, इन्होंने सीधी तौर पर सरकार के कई बड़े नेताओं पर जो है आरोप लगाए थे और विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा ये हो जाएगा कि ये जानबूझ के सरकार के द्वारा भगाए गए हैं ताकि इनके बड़े नाम जो है या आरोपी के तौर पर सामने ना आ पाए। बिल्कुल देखिए, परमवीर सिंह ने जिस तरह से 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था उसको लेकर अब तक आरोप तय नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी परमवीर सिंह का इस तरह से अचानक गायब हो जाना, फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लुकआउट नोटिस देना, वो बड़ी बात है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से परमवीर सिंह के ऊपर खुद मुंबई से सटे थाने में कई बार एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था। कई बार उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि जबरन उन्होंने केस में फंसाने की कोशिश की थी। तो तमाम ऐसे लोगों को जो है शिकायतें अब मुंबई के महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज होने लगी है। इसी लिहाज से माना जा रहा है कि परमवीर सिंह जो है कहीं कहीं जांच एजेंसियों का सामना नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो फरार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, यकीनन जिस व्यक्ति पर इतने सारे कई गंभीर आरोप लगे होंगे वो कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि जांच एजेंसियों के सामने उसे ना जाना पड़े, खासकर तब जब उसे पता हो कि उसके आरोप सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। एक और अहम सवाल यहाँ पर सत्यप्रकाश मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है कि परम सिंह की कोई जगह नहीं पता चल पाई है, ठिकाना नहीं पता चल रहा है, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, विपक्ष का क्या अभी तक कोई बयान इस पर सामने आया है? क्योंकि गृह मंत्री ने तो बयान देकर के कहा है कि हमारे पास भी इनपुट्स आए हैं कि वो देश छोड़ के भाग गया है, लेकिन अभी इसको हम पुख्ता नहीं कह सकते, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। एक आईपीएस अधिकारी, इस तरह के यहाँ के राजनेताओं का कहना है कि एक आईपीएस अधिकारी अगर देश छोड़ के जाता है वो जिम्मेदारी कहीं न कहीं केंद्र गृह विभाग की बनती है। ऐसे में केंद्र गृह विभाग भी नजर बनाए हुए है और महाराष्ट्र का गृह विभाग भी लगातार परमवीर सिंह के ऊपर नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर इस तरह का यह जानकारी मिलती है कि परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए तो कहीं न कहीं केंद्र गृह विभाग को भी इस पर नजर रखनी चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। पहले राज्य सरकार भी इसमें कोशिश कर रही है कि परमवीर सिंह आखिर गए कहाँ, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को लुकआउट नोटिस जारी करते हुए यह तय कर दिया है परमवीर सिंह को कहीं न कहीं एनआईए की जांच में सहयोग करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर परमवीर सिंह जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं करते हैं तो परमवीर सिंह के ऊपर एक और मामला दर्ज किया जाएगा। उसके अलावा उनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा जिस तरह से उन्हें इतना बड़ा संगीन आरोप महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के ऊपर लगाया। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये एक अहम बात है कि बड़ा आरोप क्योंकि गृह विभाग पे लगा ही था। अभी की अगर मैं बात करूं सत्यप्रकाश, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इलाकों की बात की जा रही है कि वहां पर जांच पड़ताल की गई है, एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और कहाँ अभी तक छापेमारी हो चुकी है और क्या बाकी राज्यों में भी प्रयास करेगी एनआईए परमवीर को तलाशने की? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से परमवीर के अलग अलग ठिकाने हैं, परमवीर सिंह ने जहां जहां एनआईए को अपनी पैठ का जो जानकारी दी थी, हालांकि परमवीर सिंह के जितने संपर्क कर रहे हैं महाराष्ट्र के किसी भी कोने में वहां पे लगातार जो है एनआईए की जांच चल रही है। एनआईए लगातार कोशिश भी कर रही है। कई बार जो है
अनिल देशमुख को लेकर भी छापेमारी की गई है। इसमें परमवीर सिंह के खिलाफ कुछ सबूत मिलेंगे। लिहाजा अब तक कुछ इस तरह की बातें सामने नहीं आया, लेकिन जितने भी ठिकानों पर परमवीर सिंह को ढूंढने की कोशिश की गई है, उस दौरान परमवीर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि उनके वकील द्वारा लगातार जो है समन का जवाब जरूर दिया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश शिवेसा जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश शिवेसा संवाददाता मुंबई से जुड़े थे। ये पल पल की अपडेट उन्होंने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से आरोप कई गंभीर है और गंभीर आरोप होने के साथ साथ सत्ता के बहुत अहम महकमे पर भी, क्योंकि परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था, उसके बाद उनका एकाएक कैसे गायब हो जाना, गृह मंत्री का सामने आकर के कहना है कि शायद वो देश छोड़ करके भाग चुके हैं। और ये एक अहम बात है क्योंकि एनआईए लगातार उनसे पूछताछ करना चाह रही थी, आगे भी वाजे से लगातार, क्योंकि उनके संपर्क रहे, वाजे उनको लगातार अपडेट देते रहता था पूरे मामले को लेकर के, उसको लेकर के लगातार जो है पूछताछ एनआईए कर रही थी। और उस मामले में अब एनआईए ने सीधे तौर पर लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। तलाश लगातार जारी है, लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि परमवीर सिंह को एक बार फिर से पकड़ा जा सके और उससे पूछताछ की जा सके।